जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हाँ, ये गीता का उपदेश, गीता ज्ञान हम लोग पढ़ते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। गीता का ज्ञान जिनके घर में नहीं जा रहा है वे कृपया अपना किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से गीता का अनुवाद कर रहे हैं। आप ज़रूर सुने। प्रत्येक घर में गीता का चर्चा होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म अगर बचाना है, सनातन धर्म में रहना है, तो गीता का ज्ञान आवश्यक ज़रूरी है। आइए हम लोग गीता का उपदेश अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 52 से स्टार्ट करते हैं। 52 कहता है, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुए तेरी बुद्धि सब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी। तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। ये 53वां नंबर श्लोक था। आगे अब 54 नंबर श्लोक है। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? 55वां नंबर श्लोक कहते, श्री भगवान बोले, कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। 56वां नंबर श्लोक है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो स्वरथा निष्प्रय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष स्वतंत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उनकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तथा उसकी बुद्धि स्थिर है, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञा पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। 60 नंबर श्लोक कहता है, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम नस्नभावी वाली इंद्रिया यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की
इंद्रिया बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। 62वां नंबर श्लोक कहता है, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होता है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। 63 नंबर श्लोक कहता है, क्रोध से उत्पन्न मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। 64 नंबर श्लोक कहता है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। 65 नंबर श्लोक कहता है, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इनके संपूर्ण दुखों का भाव हो जाता है और उस प्रसन्नता चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही उस ओर से हटाकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता का बुद्धि नहीं होता और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। ये 66वां नंबर श्लोक था। 67 नंबर श्लोक कहता है, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नावों को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिया इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। 68 नंबर श्लोक कहता है, इसलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उन नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा नंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नशावान सांसारिक सुखी प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्वों को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। 70 नंबर श्लोक है, जैसा नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उनको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञा पुरुष में किसी प्रकार का विचार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाले नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और अस्प्रिय रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। 72वां नंबर श्लोक है, हे अर्जुन, यह ब्राह्मण को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर
ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस श्लोक के माध्यम से हम लोग का जीवन के जीने की शैली इस गीता ज्ञान में कृष्ण भगवान बताए हैं कि नश्वर व्यक्ति जो नाशवान है, जो भोगता है तो उनको दुख कष्ट आते रहता है, और योगी जो है वो अपने ज्ञान के प्राप्ति में वो जागता है और ज्ञान को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो सात्विक व्यक्ति भगवान का भी भजन करते हैं। इसी के माध्यम से इस श्लोक में हमको यही ज्ञान मिला। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।